वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज हम अनोटमी एंड फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये बेसिक है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ये आपकी फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो नेक्स्ट आप मूव ऑन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होगी अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे नहीं। तो काइंडली आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। इसके अलावा जो है वीडियोस में हमने आपके लिए MCQs प्रैक्टिस भी डाले हुए हैं, तो आपने वीडियो को जो है लाजमी अच्छे तरीके से देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर दूसरे दोस्तों तक अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया तो लिंक को शेयर भी कर दें। अगर आप डाउ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम किस चीज़ों पे बात करने वाले होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, A एंड P, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कहते हैं। इसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बॉडी प्लेन्स के बारे में, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाउ मैनी कैविटीज़। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैविटीज़ में लिस्ट द ऑर्गन, आप कितने ऑर्गन हैं, ऑर्गन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, रीजन्स कितने होते हैं, ठीक है। और हमें क्वाड्रेंट्स और रीजन्स जानना क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एना का क्या मतलब है, अप, और टोमी का मतलब होता है कटिंग। यानी हम कोई चीज़, हमारे पास कितने और सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, आपने ये चलता रहेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो डाउ यूनिवर्सिटीज़ की PPTs आती हैं उसमें सारी चीज़ें ऐड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक टीचर्स अपनी PPT में सब कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आपके पास 11 सिस्टम्स होते हैं, तो उन्हीं की बुनियाद पे आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सिस्टम पढ़ाए जाएंगे हाफ, और हाफ सेकंड सेमेस्टर में। इसी तरह से आप फर्स्ट ईयर में जो है वो 11 सिस्टम अपने कंप्लीट करोगे। तो इसी वजह से आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आना ज़रूरी होती है। तो हम बात करते हैं एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी आपके पास होती है स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास 11 सिस्टम है, तो आप स्केलेटन को या रेस्पिरेटरी को देख लें। तो सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी की क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। लंग्स कहाँ पे होता है, ट्रैकिया कहाँ पे होता है, ट्रैकिया में कितनी रिंग्स होती हैं, लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, तो ये सारी क्या है, एनाटॉमी है। उसमें लंग्स में कौन से टिश्यूज होते हैं, एलोविलाई कितनी होती हैं, एलोविलाई में सेल्स कितने पाए जाते हैं, कितने मकदार में ऑक्सीजन लेता है, ये सारे क्या है आपको एनाटॉमी में पढ़ेंगे आप, ठीक है। कौन से सेल्स होते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं, तो ये आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में, क्योंकि आप उसमें क्या पढ़े होंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं फिजियोलॉजी पे। अब स्टूडेंट, फिजियोलॉजी क्या है? तो स्टूडेंट, फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स जब भी आपके जहन में आए तो आपने याद रखना है कि फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, बॉडी फंक्शंस की। अभी फंक्शंस किस किस का, वही हमारे पास जो 11 सिस्टम है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो हमने ये नीचे लिखे हुए हैं, इसकी 4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपके पास जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आपके पास स्किन वाला होता है, जिसमें आपके पास स्किन आता है, हेयर आता है और नेल आता है, इसको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इसके हम
फंक्शंस देख लेते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि स्किन का क्या फंक्शन है, हेयर का क्या फंक्शन है, नेल का क्या फंक्शन है, ठीक है, स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है। तो ये हमारी सारी क्या होगी, फिजियोलॉजी होगी। इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2 देख लेते हैं, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर का देखेंगे कि जो हार्ट है हमारे पास वो किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। पंप, जो ब्लड पंप कर रहा है वो किस तरह से पंप कर रहा है, ठीक है, कितने वॉल्यूम के साथ पंप कर रहा है, ठीक है। उसके जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें वो कितना वॉल्यूम ले रहा है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा किस में आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये स्टूडेंट्स आपके पास है सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अच्छा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो बहुत एक ब्रॉड टर्म है, इट्स नॉट अ शॉर्ट। ब्रॉड टर्म है तो इसकी कुछ ब्रांचेस भी होंगी, टाइप्स भी होंगी, तो उसके बारे में भी पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो है वो 2 मेन टाइप्स ऑफ एनाटॉमी है, ठीक है। एनाटॉमी की जो है वो 2 टाइप्स है, मेन 2 टाइप्स, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अभी कुछ चीज़ें हमने पहले ही बता दिया था कि हम ऐड करेंगे। मैक्रोस्कोपिक जो है उसको रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जो टर्म्स हैं वो चेंज होती हैं। अभी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है या रीजनल एनाटॉमी एक ही बात है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, उसको हमने इंटरनली और एक्सटर्नली देखना है, तो उसमें हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का नाम देंगे या रीजनल एनाटॉमी का नाम देंगे। तो डेट सिंपल, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जैसे कि माइक्रो है, ठीक है, नाम से जाहिर है कि लार्ज, और इसको ग्रोस एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है, ग्रोस एनाटॉमी। अभी इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जो आप 11 सिस्टम्स पढ़ोगे उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे वो आप जो है नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप। तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रोस एनाटॉमी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़े हैं सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी। तो इसी सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी में हमारे पास एक है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टूडेंट्स क्या होता है, चलो इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। It deals the structure that emerges from the time of fertilized egg through the 8 week in utera, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है हमारे पास क्या होती है कि फॉर एग्जांपल्स जब मेल से क्या आता है, स्पर्म आता है, और फीमेल से एग आता है, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट में बाद में क्या होता है कि वोम में जो है, वोम में क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वोम में हमारे पास एक छोटा बेबी होता है, ठीक है। तो वो जो रहता है कितने वीक तक रहता है, 8 वीक तक यूट्रा में रहता है, ठीक है, वोम कह सकते हैं आप। तो जब वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रो में रहता है 8 वीक के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर्स दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू अडल्ट फॉर्म, ठीक है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है कि वो डेवलपमेंट करेगा। देखिए फर्टिलाइज्ड एग हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब फर्टिलाइज्ड एग से लेके जब वो अडल्ट फॉर्म में आ गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यूज़ ज़्यादातर मोस्टली पूछ लिया जाता है। हिस्टोलॉजी क्या होता है, इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यू, ठीक है, या आप सिंपली याद रख सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हिस्टोलॉजी। अभी हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सरफस एनाटॉमी। सरफस एनाटॉमी से क्या मुराद है? अच्छा, कुछ लोग एनाटॉमी भी कहते हैं और एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी, एनाटॉमी दोनों जो है वो करेक्ट है, ठीक है, रॉन्ग कोई भी नहीं है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पाल्पेशन, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी हम किस तरह से देखते हैं? विजुअलाइजेशन के जरिए, ठीक है, आंखों के जरिए, और पाल्पेशन, ठीक है, टच करके देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है? सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। हम सरफेस से ही उसकी ऑर्गन को देखेंगे, ठीक है, या कोई आप जो सिस्टम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसकी बुनियाद पे आप उसके सरफेस एनाटॉमी में उसकी सरफेस ही देखेंगे। तो सरफेस किस तरह से देखेंगे? विजुअलाइजेशन और पाल्पेशन के थ्रू। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है टर्म ग्रोस एनाटॉमी, ठीक है। ग्रोस एनाटॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? तो ये पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामाइंड विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा कि वो स्ट्रक्चर जो हम एग्जामाइंड कर देख सकते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप, तो उसको हम ग्रोस एनाटॉमी कहते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी स्टूडेंट्स क्या होती है, ठीक है। अभी हम सिस्टमिक एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम्स में हमारे पास क्या आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाती है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट के बारे में, हार्ट की एनाटॉमी को बारे में जान रहे हैं कि हार्ट कहाँ पे लोकेशन है हार्ट की, हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट में कितनी लेयर्स हैं, कौन सा वेंट्रिकल लार्ज है कौन सा नहीं है, ठीक है, चैम्बर लार्ज है कौन सा नहीं है। तो ये सारा क्या है कि हमारे पास सिस्टमिक एनाटॉमी आएगी। तो अभी हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम रीजनल एनाटॉमी। स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी सच एज द स्फेलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, पेल्विक रीजन, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी में हम हमारे पास जो होते हैं स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, उसके बारे में जो है हम देखते हैं, उनकी एनाटॉमी देखते हैं। सारी एनाटॉमी नहीं देखती, स्पेसिफिक रीजन्स की देखते हैं। जैसे कि स्फेलिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेलिक रीजन? स्फेलिक रीजन्स जो है वो हेड वाला रीजन होता है, ठीक है। जो हमारा हेड होता है, ब्रेन होता है, उसको हम स्फेलस कहते हैं इन मेडिकल, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, स्फेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेलस। तो स्फेलिक रीजन का जहाँ पे भी नेम आपको याद आ जाए तो स्फेलिक रीजन क्या है कि आपके ब्रेन के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। ब्रेन की एनाटॉमी देखनी, न्यूरॉन्स को देखना, ब्रेन्स के कितने लिम्स है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। सर्वाइकल रीजन्स, ठीक है। सर्वाइकल रीजन क्या है? सर्वाइकल जो है आपकी सर्वाइकल बोन नेक के जो नीचे वाला है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सर्वाइकल बोन्स होती हैं, नेक जो है ना आपकी, ये वाले रीजन की एनाटॉमी देखना। पेल्विक रीजन, पेल्विक प्यूबिक वाला है, ठीक है। आपके जो प्यूबिक बोन होती है, हिप बोन कह ले, ये वाले रीजन्स को देखना आपके पास पेल्विक रीजन्स है। अभी हम स्टूडेंट स्टार्ट करें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुअलाइज्ड विद एक्स-रेज। तो रेडियोग्राफिक कुछ ऐसी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि एक्स-रेज करवाते हैं, ठीक है। तो उसके हमें उनकी एनाटॉमी का पता चलता है या विजुअलाइज्ड के जरिए। तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम एक्सरे के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं। अभी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में स्टूडेंट्स देखते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम ग्रोस टू माइक्रोस्कोपिक एसोसिएटेड विद डिजीज। आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि पैथो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आपने याद रखना है कि पैथो मीन्स डिजीज। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जो था वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज स्टार्ट की हुई। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो इसलिए हमने उनकी वीडियोस बनाई थी ताकि आपको लेक्चर्स में क्या हो, आसानी हो। तो आपने काइंडली जो है हमारे चैनल को विजिट कर लेना और आपने क्या करना है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो है वो सारी एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। आप एक दफ़ा देखेंगे, शॉर्ट्स में भी है, वीडियो लेक्चर्स में भी है, आपको सारी जो है अच्छे से समझ आएगी। अभी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी हमारे पास क्या है? पैथो मीन्स क्या है?
डिजीज, यानी कि डिजीज की स्टडी करना किसके थ्रू, हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसमें क्या होता है एनाटॉमिकल, फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट है तो हम हार्ट को देखेंगे, उसमें क्या है कि डिजीज आ गई है तो उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, फिर हम उसके स्ट्रक्चर को की बुनियाद पे कहते हैं कि हार्ट की डिजीज हो गई है इसको, तो ये हमारे पास एनाटॉमी होती है। ठीक है, उसमें लेयर्स देखेंगे, उसमें उसकी ब्लड वेसल्स देखेंगे, उनकी ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट जिस तरह से हमने एनाटॉमी की सब डिसिप्लिन्स पढ़े थे, अभी हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी के डिसिप्लिन्स। वैसे फिजियोलॉजी क्या था, डेफिनेशन याद है आपको? ओके, नहीं याद तो क्या होता है, फिजियोलॉजी फंक्शन को कहते हैं, बॉडी फंक्शंस को कहते हैं, ऑर्गन के फंक्शंस को हम देखते हैं। ओके, न्यूरोफिजियोलॉजी स्टूडेंट्स, न्यूरो, व्हाट इज न्यूरो? ठीक है, न्यूरो जो है वो रिलेटेड टू ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में हमारे पास होते हैं नर्व सेल्स और फिजियोलॉजी, यानी कि यहाँ पे सीधी बात की गई है, यहाँ पे हम जो ब्रेन की फिजियोलॉजी है, जो नर्व सेल्स वगैरह है, न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, उनको देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से न्यूरो फिजियोलॉजी। तो अभी हम स्टूडेंट देखते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम होता है आपके पास, 11 जो सिस्टम होते हैं ये भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो ये सारा केस में आप पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किसी में कम हार्मोन्स रिलीज हुआ तो उसमें ऐसा होता है, या किसी में ज़्यादा हुआ तो उसमें ये होता है। तो फला चीज़ें जो है वो आप एंडोक्राइन में पढ़ते हैं। एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन, और इसी तरह से जो हार्मोन्स है आपके बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और केमिकल रेगुलेट भी कहते हैं हार्मोन्स को, आपकी ब्लड में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एंडोक्रिनोलॉजी। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में हम सिंपली ये है कि हम हार्ट के फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, हार्ट किस तरह से पंप करता है, ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी की जो है हमारे पास, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से आया है कि जो इम्यून है हमारे पास वो हमारी आर्मी होती है। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, उसके अगेंस्ट हमें डिफेंड करता है। ठीक है, डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काजिंग एजेंट। काजिंग एजेंट से क्या मुराद है वो, ठीक है, अपने पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास इम्यूनोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हमारे पास फंक्शन ऑफ द लंग्स आ जाता है, एयर पैसेज आ जाता है। एयर पैसेज में हमारे पास क्या हो सकता है, ट्रैकिया हो सकता है। तो ये ट्रैकिया किस तरह से फंक्शन कर रहा है, लंग्स किस तरह से फंक्शन कर रहा है, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी होती है। तो स्टूडेंट्स हम सिंपली स्लोली जा रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है रीनल फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स रीनल का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो आपने कहना है कि ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, तो इसमें हम फंक्शन ऑफ द किडनी देखते हैं। किसमें, रीनल फिजियोलॉजी में हम फंक्शन ऑफ द किडनी देखते हैं। तो आपने याद रखना है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ जो है ना फिजियोलॉजी जो है ना, फंक्शंस जो है वो सिस्टम्स के चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। मतलब फॉर एग्जांपल्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे पास एथलीट होते हैं, ठीक है, आप शाहिद अफरीदी को देख लें और आम पर्सन को देख लें। ठीक है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है। अब उसकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी उसने काम कर करके उसके बॉडी फंक्शन ने, हार्ट ने या रेस्पिरेटरी लंग्स ने फंक्शन कर करके ऐसा अडोप्ट किया है कि वो डिफरेंट होगा एज अ नॉर्मल पर्सन के, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है। तो उसका जो ऑर्गन फंक्शन है वो अच्छा होगा एज अ नॉर्मल पर्सन के जो एक्सरसाइज नहीं करता। तो इनमें क्या होंगी, चेंजिंग होगी, मस्कुलर एक्टिविटी में भी चेंजिंग। और इससे ये मुराद ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो जिम जाते हैं, अभी उनके मस्कुलर एक्टिविटी में और जो एक नॉर्मल पर्सन है जो जिम नहीं जाता चेंजिंग होगा। और इसी तरह से ऑर्गन जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी चेंजिंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अभी हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी का आपका एक सब्जेक्ट भी आएगा GBSN में, तो आपने पैथोफिजियोलॉजी को अभी से डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि आपसे वाइवा भी लिया जाता है, तो इसलिए आपने एक एक टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है।
तो स्टूडेंट्स पैथो का हमने कहा था डिजीज और फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग। तो स्टूडेंट्स पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास ये होती है कि कोई भी डिजीज हमें होगी है तो उसकी वजह से जो ऑर्गन्स है हमारे पास या सिस्टम है उसने अपना फंक्शन जो है अपने फंक्शन में चेंज ले आया, अभी वो अब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, या तो वो किसी डिजीज की वजह से हो सकता है या आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, एजिंग की वजह से भी हो सकता है। तो इसको हम पैथोफिजियोलॉजी स्टूडेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ओके नाउ अभी हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है एटम, एटम से मिलके क्या बनता है आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है कि आपका सेल बनता है, ठीक है, इसको जिसको हम सेल लेवल कहते हैं। और सेल्स मिलके क्या बहुत सारे सेल्स कलेक्शन ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं टिश्यू, और इसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। अब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ टिश्यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन लेवल। अभी ऑर्गन लेवल ऑर्गन से ऑर्गन मिलके या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम लेवल जब मिलता है बनता है तो उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल बनता है। तो ये जो है एमसीक्यूज के लिए आपने याद कर लेना, कोई सा भी आपको लेवल जो है वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो अभी नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है डायरेक्शनल टर्म्स। जो डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपका जो मेडिकल लिटरेचर है उसको जानने के लिए आपको जो है ये डायरेक्शनल टर्म्स आनी चाहिए। आप कोई बुक्स को रीड करते हैं कोई पीपीटीज पढ़ते हैं तो उसमें सारी ये जो है मेडिकल में आपको जो है ये यूज़ होंगी। एंटीरियर क्या है पोस्टीरियर क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने इन्फीरियर और सुपीरियर के बारे में सुना होगा, इन्फीरियर वेना क्या हुआ सुपीरियर वेना क्या हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है अब इंटीरियर क्या होता है हम इमेज के थ्रू भी समझेंगे लेकिन पहले इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर का दूसरा नाम क्या है वेंट्रल। अगर आपको कोई डायरेक्शन बताते हैं कि वो जो डायरेक्शन है वेंट्रल है तो उसका क्या मतलब है वो फ्रंट पे है, ठीक है, या इंटीरियर है तो वो किस पे है फ्रंट पे है। अगर कहते हैं कि पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या है डोर्सल। अब ये क्या है पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, पी से पोस्टीरियर पी से पीछे यानी बैक बिहाइंड। स्फेलिक जो है ये हेड वाली है हमारी, ठीक है, हेड की तरफ डायरेक्शन। कोडल क्या होती है, कोडल हमारे पास ये कोक्सी बोन होती है, ठीक है, ये जो हिप के पास होती है ना हमारे पास टेल बोन जिसको कहते हैं ये होती है। इंफीरियर और सुपीरियर का तो आपको पता है, ये सुपीरियर ऊपर वाला और इंफीरियर नीचे वाला। सुपीरियर अबव को कहते हैं और इंफीरियर बिलो को। अब मीडियल, मीडियल क्या होता है नियर द मिड लाइन। मिड लाइन आपकी कहाँ पे होती है, मिड लाइन स्टूडेंट्स आपकी जो है आपका जो बेली बटन होता है या स्टर्नम होता है उसकी तरफ, स्टर्नम का जो लास्ट है जेफोइड प्रोसेस। स्टर्नम क्या, स्टर्नम वो वाली आपके पास बोन है जिसके साथ आपकी रिब्स जो है वो जुड़ी अटैच हुई हैं, ठीक है, सेंटर में होता है आपके। तो उसकी तरफ जो पोजीशन आएगी वो आपकी क्या है मीडियल पोजीशन कहलाएगी। ये अभी हम पिक्चर में देखेंगे भी इमेज के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब लेटरल क्या होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन से क्या जाना अवे जाना। प्रोक्सिमल से याद रखना है पी से प्रोक्सिमल, पी से जो है ना मतलब कि पास वाली, जो पास वाली जो है जो मतलब कि वो पास वाली आपकी डायरेक्शन होगी उसको हम प्रोक्सिमल कहेंगे। डिस्टल जो है, डिस्टल जो है वो अवे फ्रॉम द अटैच्ड बेस यानी कि दूर वाली को डिस्टल कहते हैं, ठीक है। डिस्टल कौन सी होगी दूर वाली जो डायरेक्शन होगी। सुपरफिशियल क्या होती है नियर और क्लोज टू बॉडी सर्फस, और डीप क्या होती है अवे फ्रॉम बॉडी सर्फस। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है तो अभी हम इनको जो है पिक्चर के थ्रू जो है वो समझने वाले होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इमेज है तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था हम उसको देखेंगे। सबसे पहले जो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था वो कौन सा किया था एंटीरियर और वेंट्रल, ठीक है। तो ये देखो एंटीरियर और वेंट्रल क्या है ये सामने वाली है फ्रंट वाली। पोस्टीरियर और डोर्सल क्या है कि पीछे वाली है बैक वाली, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है वो देखे कोर्डियल, यहाँ पे आपकी कोक्सी बोन होती है, ठीक है, तो कोर्डियल यहाँ पे है। सुपीरियर अबव वाली, इंफीरियर जो है वो नीचे वाली, ठीक है, बिलो वाली। अभी हमने स्टूडेंट्स ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोक्सिमल होगा वो पासवर्ड देके एरो को ऊपर की तरफ शो किया गया, ठीक है, तो ये प्रोक्सिमल है हमारे पास। डिस्टल क्या है दूर वाली, अब डिस्टल को एरो को किस तरफ जो शो किया अवे फ्रॉम द, ठीक है। इसी तरह से हमने लेटरल, लेटरल ये देखा, ठीक है, एरो इस तरफ है अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन जो है ये देखिए ये मिड लाइन है आपकी। अभी प्रोक्सिमल क्या है पास वाली, ये भी हो गया था डिस्टल दूध वाली। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास डायरेक्शनल टर्म्स। अभी हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है
तो स्टूडेंट्स आपको जो है एनाटॉमिकल जो पोजीशन है या एनाटॉमिकल जो पोजीशंस हैं इनका भी पता होना चाहिए, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशंस आपको पता होगी तो सारी जो है ऑर्गन वगैरह भी आपको पता होंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हमें डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा बायोप्सी वगैरह में, इसके अलावा जो है मेडिकल प्रोसीजर वगैरह में हमारी हेल्प करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस। हेड जो है हमारे पास फेलिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मेनली यही था। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है बॉडी प्लेन्स। अभी हमारे पास कुछ ना बॉडी प्लेन्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, बॉडी को। एनाटॉमिकल प्लेन्स आर डिफरेंट लाइंस यूज्ड टू डिवाइड द ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी को किस तरह से डिवाइड करते हैं, फिर जिस तरह से हम उनको डिवाइड करेंगे फिर उसको उसी तरह का नाम देंगे। 3 प्लेन्स होते हैं, ठीक है, आपने ये याद करना है। बॉडी प्लेन्स कितने होते हैं? 3 प्लेन्स होते हैं। सैजिटल होता है, कोरोनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। सैजिटल प्लेन क्या होता है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्दर वन बाय वन। सैजिटल प्लेन जो है इसमें हम बॉडी को डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, कि कैसे डिवाइड करते हैं बॉडी को? राइट एंड लेफ्ट डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, किस तरह से डिवाइड करते हैं? राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो इसको हम बॉडी को किस तरह से करते हैं? अभी हम पहले सैजिटल प्लेन जो है उसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है सैजिटल प्लेन, इसको किस तरह से उसने डिवाइड किया गया है? राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है सैजिटल प्लेन। अभी दूसरा हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को किस तरह से वो डिवाइड करेगा? हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा, हाफ ऊपर की तरफ रह जाएगा और हाफ नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को पढ़ते हैं तो ये किस तरह से होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर के हिसाब से, ठीक है, आगे वाले और पीछे वाले के हिसाब से। अभी हम इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रांसवर्स जो प्लेन था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टली इसको क्या किया गया, ये देखिए, इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन, ठीक है, ट्रांसवर्स। अभी जो कोरोनल हमारे पास होता है, कोरोनल जो सेक्शन होता है इसको हम फ्रंटल भी कहते हैं। इसको डिवाइड किया गया था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में, हमने बॉडी को डिवाइड किया था। अभी देखते भी हैं, दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था फ्रंटल, या जिसको हमने क्या कहा था? कोरोनल, ये वाला। तो इसी तरह से ये भी वही चीज़ डिस्कस किया, ठीक है, कंबाइन में आपको बताया गया। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में ये देखें, सेम वही चीज़ है, ट्रांसवर्स प्लेन को कैसे किया गया है। इसी तरह से कोरोनल और फ्रंटल को हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे भी वो रिपीट की गई। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बॉडी कैविटीज़ में कौन सा ऑर्गन जो है वो मौजूद है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी वाइटल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन इंटरनल चैम्बर्स कॉल्ड बॉडी कैविटीज़। अभी देखिए वाइटल ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको वाइटल ऑर्गन्स का पता होना चाहिए। वाइटल ऑर्गन्स हमारे पास होता है ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, लीवर होता है और किडनी होता है। इसको याद करने के लिए आपने याद करना है LLBHK के नाम से, ठीक है। ये वाइटल ऑर्गन की बेस पे हम क्या कहते हैं? वाइटल साइंस कहते हैं, ठीक है। आपने जो है ना नोटिस किया होगा, जो वाइटल साइंस हम ले रहे होते हैं मोस्टली क्या होता है कि इन्हीं चीज़ों से हम जो है इन्हीं के साइन होते हैं या इन्हीं की नॉर्मल वैल्यू जो है वो देख रहे होते हैं। अभी वाइटल ऑर्गन्स में जो है वो हमारे पास ये आते हैं, मेन जो है ये 5 है। इसी तरह से क्या है फंक्शन ऑफ बॉडी कैविटीज़ क्या है? बॉडी कैविटीज़ क्या करती हैं कि हमारे पास जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसको प्रोटेक्ट करना किनका काम है? बॉडी कैविटीज़ का काम है। तो इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वाइटल ऑर्गन्स को। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़ होती है, जिसमें हमारे पास डोर्सल बॉडी कैविटी होती है, वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ होती है। अब डोर्सल बॉडी कैविटीज़ कौन सी होती है? पोस्टीरियर वाली जो होती है वो हमारे पास डोर्सल बॉडी कैविटीज़ होती है, और जो हमारे पास वेंट्रल होती है वो कौन सी होती है? एंटीरियर वाली, ठीक है। एंटीरियर वेंट्रल सेम, डोर्सल पोस्टीरियर सेम। अभी टाइप्स ऑफ डोर्सल कैविटी, क्रेनियल कैविटी हमने कहा था डोर्सल कौन सी होगी? पोस्टीरियर होगी। क्रेनियल कैविटी होती है जिसमें हमारे पास ब्रेन, आइज और ईयर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्पाइनल कैविटीज़ की, तो स्पाइनल कैविटीज़ में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है देख लेते हैं, ये देखिए
हमने कहा था कि जो डोर्सल कैविटीज़ है ना वो कौन कौन सी है। डो स्पाइनल कैविटी आया था हमारे पास, ठीक है, और क्रेनियल कैविटी आया था। अभी हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं किसके बारे में, वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटीज़ हमारे पास अंटीरियर कैविटी है जिसमें थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी एंड अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आती है। तो नेक्स्ट हम फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज पता किस तरह से आता है? एमसीक्यूज इस तरह से आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे देंगे लंग्स एंड हार्ट, ठीक है, एक मिनट, लंग्स एंड हार्ट जो है वो किस कैविटी में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा थोरेसिक कैविटी में। अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में से ये आएगा कि जो पेल्विक गर्डल है आपके यहाँ, अब्डोमन जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपने बताना होगा कि अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में होगा। अब्डोमिनल कैविटी में से आपको पूछा जाएगा कि किडनी कहाँ पे है, स्टमक, इंटेस्टाइन अगर आ रहा है तो वो किस कैविटीज़ में आ रहा है, तो वो अब्डोमिनल कैविटी में आ रहा है। तो यहाँ तक आपकी जो बॉडी कैविटीज़ है वो हो जाती हैं कंप्लीट। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो है पेल्विक कैविटी फर्दर डिस्कस की गई है। पेल्विक कैविटी में आपके पास जो है वो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर आ जाता है, एनस आ जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। मेन जो काम है हमारा बॉडी कैविटीज़ का वो जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें फर्दर डिस्कस की है। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, यहाँ पे एक जो है इमेज के थ्रू देखते हैं, इमेज के थ्रू जो है आपको बिल्कुल समझ आएगी। एक्चुअली में हमारा जो हार्ट होता है स्टूडेंट, हार्ट में हमारे पास ना 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, आपने याद रखना है हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट लेयर को भी डिवाइड किया जाता है 2 लेयर्स में। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होता है ना उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम जो हमारे पास होती है ना उसको फर्दर डिवाइड करते हैं पेरिटल पेरिकार्डियम में और विजिरल पेरिकार्डियम में, ठीक है, फर्दर डिवाइड करें। अभी जो पेरिटल पेरिकार्डियम होती है वो जो होती है वो आउटर लेयर होती है और विजुअल जो होती है वो थोड़ी सी इनर होती है। अभी इनके दरमियान में, इनके सेंटर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो सारी जो है इस स्लाइड में यही चीज़ डिस्कस की गई है, तो ये चीज़ अभी हमने कवर कर लिया है। वंस अगेन हमारे पास जो हार्ट की फर्स्ट लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम को डिवाइड किया जाता है 2 लेयर्स में, फर्दर पेरिटल पेरिकार्डियम कहते हैं और उसको विजुअल पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिटल पेरिकार्डियम जो होती है वो बाहर वाली लेयर होती है और विजुअल पेरिकार्डियम अंदर वाली लेयर होती है, और इनके सेंटर में, इनके दरमियान में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो सेम चीज़ जो है वो यही डिस्कस की गई है। ओके नाउ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्योंकि हमने वो इमेज खुद से ऐड की थी। यहाँ से जो था बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी लेकिन हमने क्या उसको बिल्कुल शॉर्ट किया। अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, अब जो अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स है ये कितने होते हैं, तो ये वाइवा में मोस्टली आपसे पूछ लेते हैं, तो ये आपकी फिंगर टिप्स भी होने चाहिए, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, रीजन कितने होते हैं, क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं। तो अभी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो आपने लाजमी जो है इसको आखिर तक देखना है। अभी देखें आपके पास जो अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स होते हैं ना वो होते हैं 4। इसको किस तरह से देखें कि वो किया गया है, डिवाइड किया गया। यहाँ पे ये स्टर्नम होता है, यहाँ पे हमारे पास जिफोइड प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमारे पास ये प्यूबिक एरिया है, ठीक है, ये नेक्स्ट में भी वो डिस्कस करेगा। इस आधे को हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, इसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है, कि राइट अपर। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए इस क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, इसमें कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, इसमें कौन सा ऑर्गन और इसमें कौन सा ऑर्गन। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वाड्रेंट्स जाना, एक्चुअली में आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होगा तो फॉर एग्जांपल आप जो है अपेंडिक्स का ऑपरेट करने वाले, तो आपको पता होगा अपेंडिक्स इसमें इस क्वाड्रेंट में पड़ी हुई है, इस क्वाड्रेंट में पड़ी हुई है या इस क्वाड्रेंट में पड़ी हुई है। तो अगर आप इस इधर पड़ी हुई है राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है, अपेंडिक्स, तो आपने किसको किया होगा, यहाँ से कट किया होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले ही ऑर्गन्स की लोकेशन का, एनाटॉमिकल पोजीशंस का पता होना ज़रूरी है। अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, ठीक है, अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स में जो है वो शॉर्ट फॉर्म भी होती है जिसको हम RUQ के नाम से जानते हैं। तो अगर RUQ कहीं पे लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट को कहते हैं। इसी तरह से लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को हम LUQ कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे उसने बताया होगा किस तरह से उसने जो था अब्डोमिनल की डिवीजन की थी। ज़ाइफोइड प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था। जो स्टर्नम होता है हमारे पास, स्टर्नम, उसका जो लास्ट वाली जो बोन होती है, लास्ट वाली टिप होती है, उसको हम ज़ाइफोइड प्रोसेस कहते हैं। प्यूबिक बोन का भी बताया था इसी तरह से, इसको किस तरह से हॉरिजॉन्टली राइट एली क्रस्ट और लेफ्ट एली क्रस्ट पे जाके डिवाइड किया गया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो ये देखिए हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मेन चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जो ऑर्गन है, कौन कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपने मेन चीज ये जो है एमसीक्यूज इधर से आता है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज मोस्ट कॉमनली जो है वो ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास लीवर है, लीवर की जो टिप है वो किस क्वाड्रेंट में आती है। तो जो लीवर की टिप आती है, ये देखें लेफ्ट लोब, जो लीवर की टिप आती है, ये लेफ्ट लोब लीवर का आता है, वो कहाँ पे आता है, लोअर अपर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। इसी तरह से राइट अपर क्वाड्रेंट है आपके पास। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स की जो पेन होती है ना, वो हमारे पास होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो इसका भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। इसी तरह से ये देखिए एनस किधर आ रहा है, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन किस में आ रही है, डिसेंडिंग कोलोन कहाँ पे आ रही है, किस क्वाड्रेंट में। तो ये सारा आपके फिंगर टिप्स में याद है। इसके लिए जो है आसान तरीका ये है कि आप एक डायग्राम बनाएं खुद से, वहाँ पे ऑर्गन्स के नाम लिखें, इनकी इमेज बनाएं, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन आता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और वाइवा के लिए भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपके पास ये देखें, यहाँ पे जो अब बताया गया कि हुआ है कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें ये चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया इमेज के थ्रू। तो ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। इजी ट्रिक है, वो कह रहा है थिंक ऑफ द लीवर बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन द एरिया। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे आपके पास मोस्टली जो है ना लीवर पाया जाता है, ठीक है। लीवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन इस एरिया में पाया जाता है, लेकिन जो है गाल ब्लैडर भी पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। लिटिल बडी कौन सा आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट में, गाल ब्लैडर। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास प्लोरस है, जो उसने डिस्कस किया हुआ था कि कहाँ पे पाया जाता है आपके पास। ये देखिएगा, उसने कहा था कि जो प्लोरस है हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो उसने नेक्स्ट में उसकी इमेज भी दे दी, ठीक है। प्लोरस क्या होता है, तो ये वाले पार्ट को हम जो है प्लोरस कहते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को। अभी नेक्स्ट में फर्दर देखते हैं, फर्दर क्या है। फर्दर में जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट, तो ये आपको इमेज के थ्रू ही याद होगा। देखिए लोअर पूल ऑफ राइट किडनी, ठीक है, सीकम, अपेंडिक्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये वाला एमसीक्यूज हमने स्टूडेंट्स ऊपर भी डिस्कस किया था। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर कहाँ पे पाया जाता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये है। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या पाया, ये देखें लेफ्ट कोड पाई जाती है, स्पर्मेटिक कोड, जहाँ से जो स्पर्मेटिक कोड्स कौन सी होती है, स्पर्म वाली कोड होती है। लेफ्ट यूरेटर, ठीक है, डिसेंडिंग क्लोन किस में पाया जाता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है ना मिड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है कौन कौन सा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूट्रस आता है और योटा, ये हमारे पास क्या होते हैं, मिड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं अब्डोमिनल रीजन्स। तो अब्डोमिनल रीजन्स जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होते हैं 9। कितने होते हैं, 9। और क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी और वाइवा के लिए भी आपने याद रखना है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है अब्डोमिनल 9 रीजन्स। तो आपको सबसे पहले इनके नाम आने चाहिए। सबसे पहले आपको वाइवा में से पूछते हैं कि रीजन्स कितने हैं, अब्डोमिनल रीजन्स। तो आपने बता दिया 9 है, फिर आपको उसके नाम पूछेंगे। तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने फिंगर टिप्स पे नाम याद रखने हैं। सबसे पहले पता आपने कैसे याद करना है, देखें राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, इसी तरह से लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन्स भी होता है, ठीक है। राइट लंबर रीजन होता है और लेफ्ट लंबर रीजन होता है। राइट एलिक रीजन होता है और लेफ्ट एलिक रीजन, ठीक है। हाइपोकोंड्रिक, लंबर और एलिक रीजन, राइट, ठीक है, और लेफ्ट।
अभी एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है और इसी तरह से हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। अभी जो सेंटर वाला रह जाता है वो हमारे पास अम्बलाइकल रीजन होता है, ठीक है, अम्बलाइकल रीजन। तो कितना आसान हो गया इसको याद करने के लिए। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टूडेंट्स ये देखना है कि इस रीजन में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, इस रीजन में कौन सा ऑर्गन, इस रीजन में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। तो मोस्टली इसमें से तो नहीं आता, एमसीक्यूज मोस्टली कम आते हैं, ठीक है, इस रीजन में कौन सा है। तो लेकिन अगर आप जो है क्वाड्रेंट्स याद कर लेते हैं तो आपको रीजन्स जो है वो याद करने आसान होंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्वाड्रेंट्स जो पहले पढ़ लिए थे, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन पाया जाता है तो वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर अब्डोमिनल रीजन्स में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है। तो फर्दर जो यही चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई है। देखिए अभी इन्होंने कंपैरिजन किया है, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट्स का और एब्डोमिनल रीजन्स का। तो क्वाड्रेंट्स अच्छे तरीके से आपने याद कर लिए तो आपको जो है वो रीजन्स भी याद हो जाएंगे। अभी हम स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। बार बार जो है वो आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ पे बार बार जोर दिया जाता है ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपने अच्छे से ये जो है ना वो याद कर लेना। ये देखिए ये क्वाड्रेंट्स हो रही है। क्वाड्रेंट्स के नाम सबसे पहले आपको वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइवा में हर दफ़ा पूछते हैं क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, आपने बताना है 4 होते हैं। फिर नाम पूछते हैं आपसे, रीजन्स कितने होते हैं, नाम पूछते हैं आपसे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें आपको ये याद करनी ही पड़ेंगी। जैसे आपने क्वाड्रेंट्स वगैरह याद कर लिए तो आपको जो है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन्स में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट्स था ना उसमें भी यही चीज़ें पाई जा रही थी, तकरीबन यही चीज़ें, लेकिन यहाँ पे उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी लीवर है, गाल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी पाई जा रही है। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जो है लास्ट पे जो है वो एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें रीजन्स ऑफ अब्डोमिनल एरियाज। तो यहाँ पे ये जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अभी हम राइट लंबर रीजन्स में क्या है, लेफ्ट लंबर रीजन्स में क्या है। देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या पाया जाता है, स्टमक होता है आपका, लीवर होता है, पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसमें, एपिगैस्ट्रिक रीजन्स में। तो जब तक आपको इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें आप ऑर्गन्स बनाओगे, उसकी जो ड्रॉ करोगे, अब जब ड्रॉ करोगे तो आपको सारे ये ऑर्गन्स याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।